मानव शरीर की रचना को अगर आप गंभीरता से देखें तो उसमें पाएंगे कि सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई सेल है। जब सेल कोई काम करने में असमर्थ होता है तो कई सेल मिलकर के एक टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, और वह टिश्यू भी जब कुछ काम करने में असमर्थ होता है तो वह ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से क्रम में ऑर्गन सिस्टम होता है और तब पूरा शरीर होता है। कोई अंग किसी के बराबर नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते हैं सेल लेवल को छोड़ करके बाकी सब लेवल को आप किसी को किसी के बराबर नहीं कर सकते, लेकिन शरीर के संदर्भ में किसी को त्याज्य नहीं कर सकते। अगर किसी को आप त्याज्य करते हैं तो वह शरीर कष्ट में आएगा, और जब वैसी स्थिति होती है तो वैसा ही व्यक्ति रुग्ण होता है, और अगर वह रुग्ण अवस्था को हम ठीक नहीं कर पाते तो आदमी मर जाता है। वो सेल के बाद ऊपर का जितना भी लेवल है कोई किसी के बराबर नहीं है, लेकिन कोई त्याज्य नहीं है। किसके काम को आप अनुपयोगी या किसके काम को श्रेष्ठ या किसके काम को आप निकृष्ट कर सकते हैं। किसी के भी काम को श्रेष्ठ या किसी के भी काम को निकृष्ट आप नहीं कर सकते। भले समूह है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, ये सब सिस्टम बना हुआ है बॉडी के वेल फंक्शनिंग के लिए। और ठीक उसी ढंग से अगर हम सामाजिक संरचना बनाएं, हमारी जो न्यू सोशल सिस्टम है ठीक इसी के अनुरूप है। जिस तरह का सेल एक फंक्शन है उसी ढंग से हमारे समाज में व्यक्ति एक सेल है। और इसके बाद जैसे जैसे व्यक्ति के सभी व्यक्ति समान होते हुए भी सब में विभिन्नता है, सब कोई यूनिक है, किसी को श्रेष्ठ और किसी को निकृष्ट हमारे सोशल सिस्टम में नहीं है। ये श्रेष्ठता या निकृष्टता चाहे जिस किसी भी पे उसको श्रेष्ठ निकृष्ट नहीं कर सकते, उसकी उपयोगिता कर सकते हैं कि इसकी उपयोगिता अलग है, इसकी उपयोगिता अलग है, इसकी उपयोगिता अलग है। हमारे शरीर में देखेंगे कितने तरह के काम हैं, और कोई भी काम श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं, सभी काम आवश्यक है। जो सेल का काम है, जो आँख का काम है, जो नाक का काम है, जो मुंह का काम है, जो पाचन तंत्र का काम है, जो श्रवण तंत्र का काम है, ये सारे तंत्रों का जब एक समुचित कोऑर्डिनेशन होता है तब शरीर एक वेल फंक्शनिंग होता है। और हमारा जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था है, आप क्या उसमें ऐसा कोऑर्डिनेशन आप देखते हैं? हम जो सामाजिक संरचना की कल्पना किए हैं माई न्यू सोशल सिस्टम में, एकदम हूबहू शरीर की तरह संरचना है, शरीर की तरह फंक्शनिंग है। और कोऑर्डिनेट इसके बाद उसमें जो मालिक का जो स्वरूप है जिसको हम लोग दिमाग कहते हैं, वह दिमाग भी शरीर को नियंत्रित करता है, लेकिन उसके नियंत्रण का लेवल आप देखेंगे जो किस तरह का नियंत्रण करता है। इतना डेलिकेट बैलेंस करता है जो किसी में भी थोड़ा सा सूक्ष्म इम्बैलेंस हो जाए तो शरीर रुग्ण हो जाता है। ठीक हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है ठीक उसी जगह, हमारे माई न्यू सोशल सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ठीक उसी तरह का है। अगर मानते बीमार होता है तो एंटीबायोटिक दिया जाता है, ठीक हमारे सिस्टम में भी वो प्रोविजन है कि उसको तुरंत एंटीबायोटिक दे करके ठीक कर दिया जाएगा। और पार्टिकुलर जगह पर हमारा सोशल सिस्टम में वो जो दिल्ली से बैठ करके हम वहाँ से फरमान जारी करेंगे वैसा नहीं होता है। हमारा सिस्टम में वैसा है ही नहीं। एक एक सेल के आधार पर ट्रीटमेंट है, टिश्यू के आधार पर, और सेल के बाद आप चले आइए गांव के बाद चले आइए आप पंचायत कह सकते हैं, ब्लॉक कह दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कह दीजिए। ये सब सेल का जैसे अपर लेवल है शरीर में, उसी ढंग से हमारे सोशल सिस्टम में वो सिस्टम का सब अपर लेवल है। और कोई अपर लेवल का कंट्रोल करने का लोअर लेवल को तरीका है, लेकिन वह एक्सेस नहीं है, वह भी एक नियम के तहत है। हमारा दिमाग भी हमारे शरीर हाथ को नियंत्रित करता है, लेकिन ऐसा नहीं दिमाग कहता है कि तुम हाथ जा करके आग में कूद जाओ, हाथ को डाल दीजिए आग में, कभी नहीं कहेगा। चाह करके भी आप नहीं डाल सकते। तो हमारा सोशल सिस्टम में भी ठीक उसी ढंग का सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन कोई किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता है, कोई किसी को डिस्कार्ड नहीं कर सकता है, कोई किसी को अपमानित नहीं कर सकता है, कोई किसी पर कोई सुपरमेसी नहीं दिखा सकता है। ये सारी चीज़ों की चिंता करके हम माई न्यू सोशल सिस्टम आप बनाए हैं।
अगर आप दोनों को देखेंगे और शरीर की संरचना के साथ आप कंपेयर करेंगे तो हूबहू आपको लगेगा हमारी न्यूज सिस्टम पूरे शरीर के फंक्शनिंग की तरह है, और वह तभी हमारा समाज संवेदनशील समाज बन पाएगा, नहीं तो उसके सिवाय संवेदनशील समाज बन ही नहीं सकता है। और इससे चलते बड़ा बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा है। अफगानिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, कितना तरह का मूल्य लोगों ने चुकाया है, जान दिया है, प्राण दिया है, बहुत तरह का उपद्रव लोगों ने सहा है, ये सोशल स्ट्रक्चर का अभाव होने के कारण। ये सामाजिक संरचना सब कभी किसी ने सोचा नहीं, जिसके चलते ऐसा हुआ है। माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें, गहराई से चिंतन करें, और चिंतन करने के बाद इसको लोगों के बीच में संप्रेषित करें। अपने रोज ये बात हम करते हैं, अपने मन को दृढ़ प्रतिज्ञ करें और मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। 95 आदमी हो गया है, 5 आदमी का और ज़रूरत है। इसके बाद फिर स्पॉट पर जाएंगे और एक मजा तो आएगा, देखेंगे तो कम से कम क्या होता है। जो एक्सपेरिमेंटिव एटीट्यूड का आदमी होता है उसको आनंद आता है एक्सपेरिमेंट करने में, सफलता असफलता का उसको कोई मतलब नहीं, वो करके देखता है। हम लोग देखें तो आए तो हम लोग कुछ खर्च करें, और खर्च करके हम लोग देखें कम से कम हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।